अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद नदीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने अपने भाइयों की खिदमत में एक नुस्खा लेके आया हूं जो जरासीम के मुतल्लिक है। जिन लोगों के जरासीम कमज़ोर हैं ये नुस्खा उनके लिए और सिर्फ़ 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। जैसी तरकीब से मैं आपको बताता हूँ आप वैसे ही किया करें। ये नहीं है कि आप 1-2 दिन इस्तेमाल करें और कहें कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये देसी कोई भी नुस्खा है, जब तक थोड़ा 2-3 हफ्ते इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये एलोपैथिक नहीं है कि 1-2 दिन इस्तेमाल किया और उसका रिज़ल्ट आ गया। इसका रिज़ल्ट थोड़ा ठहर के आता है लेकिन पेटेंट आता है। तो इज्ज़ा आप नोट कर लें। तरकीब मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करनी है। मूसली सफ़ेद आपने लेनी है 20 ग्राम, सालम मिस्री आपने लेनी है 20 ग्राम और तुख़्म रेहान आपने लेना है 40 ग्राम। ये जो मूसली और सालम मिस्री है ये 20-20 ग्राम लेनी है। इन दोनों का आपने पाउडर बना लेना है। इन दोनों का पाउडर बना के जो तुख़्म रेहान 40 ग्राम आपने लिया है उसको आपने साबत ही सालम ही इसके अंदर सफ़ूफ़ के अंदर मिला लेना है और 10-10 ग्राम की 8 पूड़ियाँ आपने बना लेनी है। एक पूड़ी जो है वो आधा किलो दूध में आपने हल्की आंच पर पकानी है, वो खीर की तरह बन जाएगी। एक खुराक आपने इसकी सुबह इस्तेमाल करनी है खाली पेट और एक शाम को करनी है। आप सिर्फ 2 हफ्ते ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपनी रिपोर्ट करवा लें। उसके 2 हफ्ते बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करके फिर अपनी रिपोर्ट करवा लें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको बहुत मुस्बत रिज़ल्ट इसका नज़र आएगा। इसके साथ 2 चीज़ें आपने और इस्तेमाल करनी है। मगज़ बनोला जिसे पंबा दाना भी कहते हैं वो, और उसके साथ बादाम गिरी जो है वो, और देसी घी थोड़ा सा। जो मगज़ बनोला और बादाम है इनको आपने कूट लेना है। 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें। इनको आपने कूट के देसी घी में बरियां कर लेना है। जब हो जाएगा तो 1 चम्मच इसकी रोज़ाना आपने खा लेनी है। जितने दिन आपने दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करना है, दूसरा आपने कम से कम 16 दिन इस्तेमाल करना है। जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो दोबारा उतनी मकदार में चीज़ें ला के जैसे मैंने बताया है वैसे ही उन्हें बना के 16 दिन कम से कम इस्तेमाल करें और साथ रोज़ाना की 1 चम्मच इसकी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको बहुत मुस्बत रिज़ल्ट नज़र आएगा। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपनी रिपोर्ट करवा लें। जब नुस्खा 16 दिन आप इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से रिपोर्ट करा लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। और जिन लोगों की मनी में पस सेल्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो पस सेल्स पर बनाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी तवील हो जाएगी। तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें अगर पस सेल ज़्यादा है। नॉर्मल जो क्वांटिटी है पस सेल की 2 से 4% मतलब 2 से 4% आते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं पस सेल पर बनाऊँगा कल या परसों तक। वो आप वो देख लीजिएगा पस सेल कैसे कंट्रोल होते हैं। अगर पस सेल मनी में ज़्यादा हों तो जरासीम डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं उस पर बनाऊँगा। मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।